तो यो गाइस फ्रैंकलिन उठ चुका था सुबह सुबह और उठने के बाद फ्रैंकलिन सोच रहा था चलो भाई अब क्यों ना थोड़ी सी बॉडी बनाई जाए, जिम जाया जाए सुबह ही सुबह। तो फ्रैंकलिन गाइस जिम में आया और भाई जिम में फ्रैंकलिन सोच रहा था चलो भाई थोड़ी देर अपना कंप्यूटर पीसी देखता हूँ भाई, इसमें सब कुछ एकदम ओके ओके चल रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह करेगा तो इसको मैं रिपेयर वगैरह करा दूंगा। तो गाइस फ्रैंकलिन का सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तो उसके बाद फ्रैंकलिन फाइनली चला गया था ट्रेडमिल पे थोड़ी देर जो है अपना वर्कआउट करने के लिए। और गाइस फाइनली फ्रैंकलिन काफ़ी देर हो गई थी वर्कआउट करते करते। तो भाई फ्रैंकलिन ने सोचा चलो भाई अब यहाँ से निकला जाए और भाई जाया जाए बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। तो गाइस फ्रैंकलिन जैसे ही बाहर आता है भाई फ्रैंकलिन देख को जाता है शॉक की बाहर खड़ी थी ग्रेनी। अब गाइस फ्रैंकलिन ये चीज़ देख कर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया एकदम से, ग्रेनी यहाँ पे कैसे आ गई। फ्रैंकलिन को थोड़ा डर लगा। फ्रैंकलिन गया गाइस अपने दोस्त के पास कि भाई ये यहाँ पे कैसे आई, तूने इसको अंदर क्यों आने दिया भाई, अब मैं क्या करूँ भाई, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि भाई ग्रेनी बहुत दिनों से जो है फ्रैंकलिन के पीछे पड़ी थी, फ्रैंकलिन को ढूंढ रही थी। तो फाइनली आज ग्रेनी ने फ्रैंकलिन को ढूंढ लिया था। तो गाइस फ्रैंकलिन आ गया भाई नीचे जाने के लिए कि चलो भाई अब मैं यहाँ से भागता हूँ फटाफट से। तो फ्रैंकलिन यहाँ से अब जाने लगा अपने गैराज के अंदर। ओ भाई शिट, फ्रैंकलिन जैसे गैराज में जाता है तो यहाँ पे भी ग्रेनी एकदम से आ जाती है और फ्रैंकलिन ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाता है कि गाइस आज मुझे जाने नहीं देगी यहाँ से, अब तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा कैसे भी कुछ भी करके। तो फ्रैंकलिन की डिफेंडर भी थी पार्क करीब, लेकिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि भाई मैं डिफेंडर इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाऊंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फ्रैंकलिन ने सोचा भाई चलो भाई क्यों ना अपनी थार लेके चलता हूँ। तो यार गाइस फ्रैंकलिन ने अपनी थार निकाल ली और थार निकालने के बाद गाइस फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा डर के यहाँ से भाग गया था, क्योंकि फ्रैंकलिन अगर यहाँ से नहीं भागता तो ग्रैनी फ्रैंकलिन के साथ कुछ भी कर सकती है, फ्रैंकलिन को वो निपटा भी सकती थी। तो ग्रैनी भी बहुत ज़्यादा स्पीड में आई भागते भागते। तो ग्रैनी ने सोचा भाई मैं तो उसकी डिफेंडर लेके जाऊंगी और मैं इसकी डिफेंडर की पूरी बैंड बजा दूंगी अगर ये मेरे हाथ में नहीं आया आज। तो गाइस ग्रैनी ने अपने और दोस्तों को भी फ़ोन लगा दिया था कि सारी ग्रैनी सब आ जाओ आज फ्रैंकलिन की बैंड बजाएंगे हम सब लोग मिल के। तो फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा डर के भाग गया था वहाँ से और ग्रैनी भी बहुत ज़्यादा स्पीड में डिफेंडर लेके निकल चुकी थी। तो गाइस देखते हैं ग्रैनी फ्रैंकलिन को ढूंढ पाएगी फिर नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन गाइस ग्रैनी बहुत ज़्यादा गंदी वाली डिफेंडर चला रही थी, क्योंकि भाई ग्रैनी ने पहली बार ये चीज़ तो सोच ली थी कि अगर फ्रैंकलिन मेरे हाथ नहीं लगा तो मैं फ्रैंकलिन की डिफेंडर की पूरी तरीके से बैंड बजा दूंगी। तो फ्रैंकलिन तो भाई ग्रैनी के हाथ नहीं लगने का, लेकिन भाई ग्रैनी यहाँ पे उतरी और ग्रैनी थोड़ा सा ढूंढ रही थी उतर के फ्रैंकलिन कहाँ गया भाई। तो भाई फ्रैंकलिन तो नहीं देखा, लेकिन भाई एक बंदा दिख गया ग्रैनी को, ग्रैनी का दोस्त था वो भी। तो भाई ग्रैनी ने सोचा क्यों ना भाई मैं इसी बंदे की बैंड बजा दूं मारते मारते। तो भाई ग्रैनी ने उसको मारना शुरू करा, लेकिन भाई उस बंदे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया अचानक से और उस बंदे ने अपना डंडा वगैरह निकाल लिया अपना और वो बंदा ग्रैनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फायर करने लगा, उस डंडे से बहुत ज़्यादा अटैक करने लगा। लेकिन भाई ग्रैनी तो भाई उसकी बैंड बजाया पड़ी थी और भाई ग्रैनी को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि अगर ग्रैनी वहाँ से नहीं भागी तो वो बंदा ग्रैनी की आज पूरी बैंड बजा देता बहुत गंदी तरीके से और फिर ग्रैनी फ्रैंकलिन का भी कुछ नहीं कर पाती। तो गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पे इतने सारे एकदम से ट्रक आ गए थे। तो ग्रैनी ने अपनी डिफेंडर यहाँ से स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद ग्रैनी बहुत ज़्यादा स्पीड में निकल गई थी दोबारा से घर जाए। तो गाइस ग्रैनी को फ्रैंकलिन तो कहीं पे भी दिखा नहीं और भाई ग्रैनी के पीछे पुलिस भी लग चुकी थी। अब तो भाई ग्रैनी को भागना ही पड़ेगा, तो ग्रैनी को भाई जेल की हवा खानी पड़ेगी। ग्रैनी यहाँ से नहीं भागी तो ग्रैनी बहुत ज़्यादा स्पीड में डिफेंडर लेके जा रही थी घर की तरफ को और फ्रैंकलिन भाई अभी बहुत दूर जा चुका था अपने घर से। तो गाइस देखते हैं कि फ्रैंकलिन वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन भाई ग्रैनी बहुत गंदी वाली कार चला के बैंड बजाया पड़ी थी फ्रैंकलिन की पूरी डिफेंडर की, भाई पूरी बैंड बजा दी थी ग्रैनी ने और ग्रैनी फाइनली घर पर आ चुकी थी। तो गाइस अब देखते हैं कि फ्रैंकलिन में घर पर वापस आता है या नहीं आता है। तो ग्रैनी फाइनली घर के अंदर एंटर कर रही थी और उधर फ्रैंकलिन भी रेडी था, चलो भाई अब थोड़ा सा घर की साइड तरफ चलते हैं। तो भाई फ्रैंकलिन ने निकाल लिया अपनी थार। तो गाइस फ्रैंकलिन जैसे ही बहुत बैठा अपनी थार में भाई मॉल में से छुप के बैठा था मॉल, उसके बाद मॉल में से निकल गया। जैसे ही फ्रैंकलिन बैठा अपनी कार में पुलिस वाले फ्रैंकलिन के पीछे पता नहीं गाइस क्यों पड़ गए थे और फ्रैंकलिन दोबारा से अपनी कार को भगाने लग गया था बहुत ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि फ्रैंकलिन ने सोचा कि भाई ये पुलिस वाले मेरी क्यों बैंड बजाए पड़े यहाँ पे, मुझे तो भाई यहाँ से भागना है और फ्रैंकलिन दोबारा से आ गया अपने घर पे। तो यार गाइस अब देखते हैं कि फ्रैंकलिन भाई बच पाएगा ग्रैनी से नहीं बच पाएगा। तो भाई फ्रैंकलिन एक चीज़ देखकर डर गया कि भाई उसके घर का दरवाजा वगैरह टूटा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ग्रैनी घर के अंदर आई है। तो फ्रैंकलिन थोड़ा सा डर रहा था पहले घर में जाने से कि मुझे घर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई ग्रैनी फ्रैंकलिन के साथ कुछ भी कर सकती थी। ओ भाई शिट, ग्रैनी जैसे ही फ्रैंकलिन आता है भाई अपने गैराज में, ग्रैनी गाइस यहीं पे खड़ी होती है। तो फ्रैंकलिन उतरा अपनी कार के अंदर से और ग्रैनी भाई सामने ही खड़ी। तो फ्रैंकलिन को आया गुस्सा गाइस, फ्रैंकलिन ने ग्रैनी के इतनी ज़्यादा तेज से जो था मारना शुरू कर दिया था और ग्रैनी को फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा मारने वाला था, क्योंकि भाई ग्रैनी इस टाइम सब सो रही थी, ग्रैनी के इस टाइम पे पावर वगैरह काम नहीं कर रही थी क्योंकि धूप आ गई थी बाहर बहुत तेज़ वाली। तो फाइनली जो था फ्रैंकलिन दोबारा से छत पे ऊपर जाने लगा था और छत के ऊपर जाते के बाद फ्रैंकलिन सोच रहा चलो भाई मैं यहाँ से मैं थोड़ी देर छुप जाता हूँ यहाँ पे ऊपर जाके, नहीं तो भाई ग्रैनी मुझे फिर से पकड़ लेगी अगर मैं यहाँ पे नहीं छुपूंगा तो फ्रैंकलिन जैसे ही ऊपर आया पुलिस वाले फ्रैंकलिन के ऊपर आ गए और फ्रैंकलिन लगातार पुलिस वाले के ऊपर फायर कर रहा था और पुलिस वालों को फ्रैंकलिन ने वहीं पे गिरा दिया बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। और भाई फ्रैंकलिन का दोस्त भी नीचे जाने लग गया था, लेकिन भाई फ्रैंकलिन की इतनी ज़्यादा गोली लगी पुलिस वालों के तो वहीं पे गिर गया। ओ भाई शिट, ये क्या, ग्रैनी को तो फ्रैंकलिन ने मार दिया था, लेकिन ग्रैनी फिर से ऊपर कैसे आ गई। तो फ्रैंकलिन ने जो था सोचा चलो भाई ग्रैनी के ऊपर ही फायर करता हूँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। तो भाई ग्रैनी ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से मर चुकी थी और फ्रैंकलिन ये चीज़ देखकर बहुत खुश हुआ कि भाई मैंने ग्रैनी को मार दिया। और फिर वापस से जो था फ्रैंकलिन अपने सिस्टम में आया भाई सीसीटीवी फुटेज वगैरह डिलीट करने के लिए, क्योंकि ग्रैनी को अगर मारते हुए देख लेते पुलिस वालों वगैरह को, सबको फ्रैंकलिन ने मारा तो भाई फ्रैंकलिन के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी। तो फ्रैंकलिन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह सबको डिलीट कर दिया था।
फोटोज़ वगैरह डिलीट करे। फ्रैंकलिन सोच रहा था चलो भाई अब मैं अपनी स्पाइडरमैन की शक्ति वगैरह यूज़ करके यहाँ से भागता हूँ तो पुलिस वाले मेरे ऊपर फिर से अटैक कर देंगे। तो फाइनली फ्रैंकलिन दोबारा से यहाँ से भागने लग गया था और फ्रैंकलिन भाई एक ही जंप में इतनी ज़्यादा आगे आ गया था कि भाई पुलिस वाले फ्रैंकलिन का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली फ्रैंकलिन जो है बहुत ज़्यादा दूर आ गया था और फ्रैंकलिन सोच रहा था चलो भाई अपनी दोबारा से गन वगैरह लेते हैं। और गन लेने के बाद फ्रैंकलिन लोगों के ऊपर दोबारा से फायर करने की सोच रहा था, लेकिन इतने में एक पुलिस वाला सामने से आ जाता है और फ्रैंकलिन उसके ऊपर लगातार फायर करके उस बंदे की भाई बैंड बजाने ही वाला था। लेकिन इतने में गाइस और ज़्यादा पुलिस वाले आ जाते हैं तो फ्रैंकलिन को वहाँ से भी भागना पड़ता है गाइस। तो भाई फ्रैंकलिन इतना खतरनाक वाला जंप कर आप देख पा रहे होगे और फ्रैंकलिन अपने घर